हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित एंड वेलकम टू सिविल कोडी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका सिविल कोडी कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अमित। तो कैसे हैं दोस्तों आपका जो ITI TU है उसके लिए आज हम आपको प्रीवियस ईयर जो सब इंजीनियर एग्ज़ाम था ड्राफ्टमैन सिविल का वो लेकर आए हैं। 50 क्वेश्चन करेंगे हम टेक्निकल के। 2017 का पेपर है जो 8 जुलाई 2017 पहली शिफ्ट में जो कंडक्ट करवाया गया था। तो दोस्तों, हम टेक्निकल डिस्कस करेंगे यहाँ पे 50 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन टेक्निकल हम देख लेंगे। ये आपका पूरा पेपर है, देखिए GK वगैरह आया है, तो हम इसको आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर टेक्निकल के। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। ये देखिए, टॉपिक है आपका ड्राफ्टमैन सिविल सर्वेयर। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन है, ए स्ट्रेट लाइन टचिंग द नोइसिंग ए स्ट्रेट लाइन टचिंग द नोइजिंग द वेरियस स्टेप्स एंड पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द स्टेयरेज। मतलब ये कह रहा है कि जैसे आपकी ये स्टेप बनी हुई हैं, अब इनको यहाँ पे हम इमेजनरी लाइन से शो कर दें, इमेजनरी लाइन से, तो जो इसकी नोजिंग को टच करते हुए एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ की जाएगी, तो उसको कहेंगे लाइन ऑफ नोजिंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये देखिए, आप आंसर भी देख सकते हैं, लाइन ऑफ नोजिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। एक्सेप्ट सीवर आर अबाउट मोर एक्सपेंसिव देन सर्कुलर सीवर। तो ये कह रहा है आपकी जो एग शेप सीवर हैं, ये एग शेप सीवर बन गए आपके सर्कुलर सीवर की कंपैरिजन में ये कितने परसेंट एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब खर्चीले होते हैं। तो ये होते हैं 50%। तो इसका 50% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये देखिए 50% इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, एलम इज केमिकली नोन एज। तो आप जानते हैं एलम का फॉर्मूला K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राई डॉट 24H2O। ये आपका एलम का फॉर्मूला है। अगर एलम का फॉर्मूला आपसे पूछ ले तो इसको पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट भी कहते हैं। या इसमें ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। इरिगेशन कैनाल्स आर जनरली अलाइनिंग अलोंग। तो आप जो इरिगेशन कैनाल हैं उन्हें जनरली रिज लाइन के अलोंग हम उनको रखते हैं, डिजाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स आर एयर वाल्व्स आर प्रोवाइडेड एट। तो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप, तो एयर वाल्व यहाँ लगे रहते हैं। तो ये क्या है, हाई पॉइंट है किसी भी वैली का, वो हिल जैसे ये हाई पॉइंट पे, तो ये हाई पॉइंट पे हम एयर वाल्व प्रोवाइड करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइयर पॉइंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन। एनोस्कोप इज यूज टू डू डिटरमाइन नन ऑफ दी अबव, एवरेज स्पीड, स्पॉट स्पीड, ट्रेवल टाइम। ये आपके हाईवे से क्वेश्चन आया है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में से। तो एनोस्कोप क्या मेजर करता है, क्या डिटरमाइन करते हैं एनोस्कोप से, स्पॉट स्पीड। तो स्पॉट स्पीड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पर। एक्रिलिक इज द नेम ऑफ। एक्रिलिक का एक और नाम क्या है, सेलुलोज रेजिन, सेकंड है सुक्रोज, एल्कली रेजिन, मैथिल। तो इसका आंसर हो जाएगा मेथा एक्रिलिट। तो इसका आंसर हो जाएगा मेथाइल मेथा एक्रिलाइट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं एट्थ क्वेश्चन पर। इन सीमेंट या इन ए मोर्टार द बाइंडिंग मटेरियल इज। तो आपको पता है मोर्टार किसे कहते हैं, सीमेंट प्लस सैंड और प्लस वाटर, ये मिक्सचर होता है मोर्टार का। तो इसमें वाइंडिंग मटेरियल क्या है, इसमें वाइंडिंग मटेरियल है सीमेंट। तो ए इसका राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। डबली रीइंफोर्स्ड बीम्स आर प्रोवाइडेड व्हेन डेप्थ ऑफ सेक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड। सेकंड ऑप्शन है टू रिड्यूस डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, थर्ड है टू रिड्यूस टॉर्जनल मूवमेंट। तो हम कब डबली रीइंफोर्स प्रोवाइड करेंगे, जब हमारा सेक्शन की डेप्थ रेस्ट्रिक्ट, मतलब ज़्यादा हम डेप्थ ना दे सकें, तो हमें टॉप में भी
प्रोवाइड करनी पड़ेंगी रीइंफोर्समेंट, तो वो डबली रीइंफोर्स बीम सेक्शन कहलाएगा। और डिफ्लेक्शन को रिड्यूस करने के लिए भी हम डबली रीइंफोर्स प्रोवाइड करते हैं, और टॉर्जनल मूवमेंट को भी हम काउंटर अटैक करने के लिए डबली रीइंफोर्स बीम प्रोवाइड करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए ऑल ऑफ दी अबव, यानी स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3। ठीक है दोस्तों, इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रेंजिंग क्या है? रेंजिंग आप जानते हो। देखिए ऑप्शन कैसे कैसे हैं इसके। एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द इनएक्सेसिबल पॉइंट, इनएक्सेसिबल जहाँ हम पहुँच ना पाएँ ऐसे पॉइंट्स। थर्ड ऑप्शन है मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। फोर्थ है बाइसेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट। तो रेंजिंग है, आप यहाँ रेंजिंग रोड रखोगे, जैसे मान लो ये रिवर है, आपकी रिवर है, आपको रेंजिंग करनी है, और यहाँ आप एक रेंजिंग, तो यहाँ से क्या है इंटरमीडिएट पॉइंट्स को फाइंड कर लेंगे। तो एस्टैब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज आई राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11th क्वेश्चन कह रहा है टोटल स्टेशन सर्वे नोट्स एंड ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड। जो टोटल स्टेशन है सर्वे का जो इक्विपमेंट है, आजकल जो ज़्यादा एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट में कहते हैं उसको, एडवांस सर्वे में पढ़ते हैं हम। टोटल स्टेशन सर्वे नोट्स एंड ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड। जो टोटल स्टेशन सर्वे नोट्स और ऑब्जर्वेशन किस में रिकॉर्ड होते हैं? ड्यूरिंग लंच ब्रेक, बिफोर दी सर्वे वर्क, इन इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक या इन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले। तो इसका आंसर हो जाएगा इन इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक, उसमें रहती है इसका, उसमें सर्वे का जो नोट्स रहता है, ऑब्जर्वेशन रीडिंग के रहते हैं, उसमें सारे इसमें नोट होते चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये देखिए इसका आंसर इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक। नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 क्वेश्चन पर। इन ओपन ट्रैवर्स द सम ऑफ द मेजर्ड एक्सटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू। तो एक्सटीरियर एंगल आप जानते हो, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 2n + 4 × 90। तो ऐसा ऑप्शन है आपके पास, है 2n + 4 90। अब एक्सटर्नल की बात कर रहे, इंटरनल की बात कर लें, तो 2n - 4 × 90। इंटरनल में माइनस आ जाएगा और एक्सटर्नल वाले में प्लस, ये आप साइन का विशेष ध्यान रखें। तो इसमें आपसे पूछा है एक्सटर्नल, तो इसका आंसर हो जाएगा 2n + 4 × 19। नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 क्वेश्चन। फॉर वुडन स्लीपर्स द साइज ऑफ स्टोन ब्लास्ट यूज्ड शुड बी। वुडन स्लीपर के लिए साइज का रहेगा ब्लास्ट का, स्टोन ब्लास्ट का, तो उसके लिए रहता है 80 सेंटीमीटर, या में बात करें 80 ऐसा कुछ नहीं, उसका रहता है 5 सेंटीमीटर, यानी 50 ठीक है दोस्तों, ये 50 इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन। फॉर ए कंफर्टेबल ट्रेवल ऑन ए हाईवे द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो आप जानते हो V²/2g होता है। तो किससे अधिक नहीं होना चाहिए? नॉट ग्रेटर देन 0.25। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.25 से सेंट्रीफ्यूगल रेशियो कंफर्टेबल ट्रेवल के लिए ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन। इन केस ऑफ ए मल्टी लेन रोड ओवरटेकिंग इज जनरली। मल्टी लेन रोड जैसे मान लो ये है, ये आपका बीच में मीडियन आ गया, तो ये 2 लेन, ये 2 लेन, बीच में मीडियन है आपका, बीच में मीडियन, तो 1 लेन, 2 लेन, 3 लेन, 4 लेन। तो अब जब हाईवे पे देखा होगा, जैसे आप इसमें चल रहे हो तो यहाँ से भी आप कर सकते हो ओवरटेक। अच्छा, इधर कोई वाहन चल रहा है तो इधर से भी ओवरटेक कर सकते हो। तो बोथ लेफ्ट एंड साइड से कर सकते हैं हम यहाँ ओवरटेक। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड ओवरटेक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू IS स्टील से क्वेश्चन आया है। अकॉर्डिंग टू IS 9084 जो आपका स्टील का कोड है, ये भी पूछ सकता है आपसे। व्हाट इज द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इज इन ए स्टील स्लैब प्लेट। तो ऑप्शन देखिए कैसे कैसे दिए हैं। 2000 kg/cm², 1600 kg/cm², 1890 kg/cm², 1450 kg/cm²। तो आप जानते हो जो आपकी सिग्मा BP है, यानी बेंडिंग स्ट्रेस है परमिसिबल, वो रहती है 1890 kg/cm²। तो इसका आंसर हो जाएगा 1890
kg/cm²। न्यूटन में पूछ रहे तो न्यूटन में हो जाएगा 18.9 न्यूटन पर mm²। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन पर। 17 क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू बायलॉज व्हाट इज द मिनिमम प्लेथ हाइट ऑफ ए ऑर्डिनरी बिल्डिंग। तो ऑप्शन देखिए 150 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 60। जनरली हमारी जो प्लिंथ की हाइट रहती है वो रहती है 30 सेंटीमीटर यानी 13 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन। ए स्प्रेड फुटिंग विच सपोर्ट्स टू और मोर कॉलम इज टर्म्ड एज कंबाइंड फाउंडेशन, पियर फाउंडेशन, सॉइल फाउंडेशन, मैट फाउंडेशन। अब दो या दो से अधिक कॉलम को सपोर्ट कर रही है ये स्प्रेड फुटिंग है आपकी। स्प्रेड फुटिंग कैसी होती है? स्प्रेड फुटिंग ऐसी रहती है, ये ऐसी आपकी स्प्रेड, देखिए स्प्रेड फुटिंग ऐसी रहती है। ये आपकी सबसे नीचे फाउंडेशन रहेगा। ये जो कहलाती हैं ये कहती हैं फुटिंग, इन्हें कहते हैं फुटिंग। तो दो या दो से अधिक कॉलम को सपोर्ट करे तो उसको कहते हैं कंबाइंड फाउंडेशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन पर। स्मिथ डायमंड इज प्रोवाइडेड इफ द एंगल ऑफ डायमीटर इज लेस देन। यह है रेलवे से क्वेश्चन, रेलवे से। तो स्मिथ डायमंड पूछ रहा है तो कितना प्रोवाइड करते हैं जब एंगल ऑफ डायमीटर कितने से कम हो? 6 डिग्री। तो 6 डिग्री इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन 20 पे। अब देखिए, अब आया स्लीपर डेंसिटी से फाइंड आउट। दोस्तों हमने स्लीपर डेंसिटी का न्यूमेरिकल भी करा रखा है, हम आपको कार्ड पिन करवा देंगे इसके कार्ड सेक्शन में जो रहता है। फाइंड आउट दी एक्सपांशन फॉर स्लीपर डेंसिटी फॉर ए बीजी ट्रैक यानी ब्रॉड गेज ट्रैक इफ 19 स्लीपर्स आर यूज्ड अंडर रेल लेंथ। तो आप जानते हो बीजी के केस में, ब्रॉड गेज के केस में जो लेंथ ऑफ रेल रहती है वो कितनी रहती है? 12.89 मीटर। मतलब एक लेंथ रहेगी जो रेल की, वो इतने रेल की लेंथ रहेगी 12.89 मीटर। अच्छा, और एमजी केस में कितनी रहती है? उसमें रहती है आपकी 11.89 मीटर। तो इसको देखते हैं, 12.89 को लमसम हम 13 मीटर लेके चलते हैं। तो इसमें पूछा है क्या होगा फॉर्मूला स्लीपर डेंसिटी का? m+6, m+4, m+10, m+2। अच्छा, 13 में हम 6 जोड़ते हैं तो कितने प्राप्त हो जाएंगे? 19। तो इसका फॉर्मूला रहता है m+6। तो m+6, m इक्वल टू यहाँ 13। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा m+6। m इक्वल टू 13 क्योंकि m है यहाँ लेंथ ऑफ रेल। अब बीजी में पूछा है तो बीजी में कितना होता है लेंथ ऑफ रेल? अभी बात की है हमने 12.89 मीटर। अच्छा, उसको लमसम ले लेंगे तो 13 मीटर। तो 13 में 6 जोड़ेंगे तो स्लीपर कितना आ जाएगा आपका? 19। ठीक है दोस्तों, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पढ़ते हैं 21। तो दोस्तों चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ प्रोवाइड की जाती है। 21 क्वेश्चन है, ड्यू टू बैटनिंग एक्शन ऑफ व्हील्स ओवर द एंड ऑफ द रेल्स द रेल्स गेट वेट डाउन एंड गेट डिफ्लेक्टेड एट द एंड्स विच आर कॉल्ड एज। तो आप जानते हो ये आपके हैं रेल, ये आपके हैं रेल। ये मान लो फेस प्लेट लग रही है, एक फेस प्लेट में कितने वोल्ट? एक फेस प्लेट में 4 वोल्ट, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है ये? बैटनिंग एक्शन ऑफ व्हील्स। यहाँ आपके रेल आई, अब ये व्हील आया, व्हील है आपका ये रेल का। तो एंड ऑफ द रेल, यहाँ द रेल्स गेट वेट डाउन एंड गेट डिफ्लेक्ट। यहाँ से चल के जाएगा इस पे से होकर जाएगा, तो ये जो है ना ये बेंट हो जाएंगे नीचे की तरफ, डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। अब यहाँ आएगा ये चल के, तो ये भी बेंट हो गया। तो ये तो आप जानते हो ये उसमें पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ऐसा जब शेप बनता है उसको क्या कहते हैं? हॉग। और ऐसा स्माइली फेस बनता है उसको कहते हैं सैग। तो यहाँ क्या बनना है? ये डिफ्लेक्ट कैसे हो रहे हैं? नीचे की तरफ। तो क्या बनना है? ये हॉग। तो हॉग रेल हो जाएंगी। वेरी सिंपल, ऐसे कंसेप्ट बनाएं आप अपने, हॉग रेल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। वेयर डज द वेंडिंग टेक प्लेस इन वन वे स्लैब? वन वे स्लैब कैसे कहते हैं? जब आपका LY रेशियो 2 से ज़्यादा हो उसे तो वन वे कहेंगे, LY रेशियो 2 से कम हो उसे 2 वे कहेंगे। ये वन वे हो गई, ये 2 वे हो गई। तो इसमें कह रहा है
कि बेंडिंग कहाँ आएगी वन वे स्लैब में, लॉन्गर स्पान, शॉर्टर स्पान, सपोर्ट, बोथ द डायरेक्शन। तो इसमें जो बेंडिंग आती है वो आपके शॉर्टर स्पान के अलोंग आती है वन वे स्लैब में, तो इसका ये आंसर हो जाएगा शॉर्टर स्पान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। डिफरेंशियल लेवलिंग इज ऑल्सो नोन एज, डिफरेंशियल लेवलिंग इज ऑल्सो नोन एज, सिंपल लेवलिंग कहते हैं उसको, कंटूर लेवलिंग कहते हैं, या कंपाउंड या फ्लाई लेवलिंग। तो उसको कहते हैं हम डिफरेंशियल लेवलिंग को कंपाउंड लेवलिंग, तो कंपाउंड लेवलिंग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन बॉन्ड हेडर एंड स्ट्रेचर आर लेड अल्टरनेटली, मतलब ये कह रहा है जैसे आपके ये हो गया, ये देखिए हम बनाए आपके लिए अल्टरनेटली प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये स्ट्रेचर, फिर ये हेडर, फिर ये स्ट्रेचर, फिर ये हेडर। अब आएगा हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर। तो प्रत्येक कोर्स में अल्टरनेटली मतलब स्ट्रेचर, हेडर, स्ट्रेचर, हेडर, हेडर, स्ट्रेचर, हेडर, स्ट्रेचर। तो कौन सा कोर्स कहते हैं इसे? इसे कहते हैं हम फ्लेमिश कोर्स। इंग्लिश में क्या होता है, प्रत्येक कोर्स जैसे स्ट्रेचर, 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 फिर सेकंड कोर्स आएगा हेडर, 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 हेडर। तो ऐसा रहता है इंग्लिश बॉन्ड में। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, अल्टरनेटली पूछा है तो फ्लेमिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन पर। ईडीएम इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड एंड दे ट्रेवल विथ ए स्पीड, स्पीड पूछ रहा है ये कितनी स्पीड है, तो इसमें रहती है स्पीड 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। एज पर IS 800/1984 यानी स्टील का कोड, व्हाट इज द मिनिमम कंक्रीट कवर फॉर ग्रिलेज फाउंडेशन। तो मिनिमम कंक्रीट कवर पूछ रहा है ग्रिलेज फाउंडेशन के लिए। ऑप्शन कैसे कैसे दिए हैं, 100 mm, 200 mm, 50 mm या 500 mm। जो आपका ग्रिलेज फाउंडेशन है कुछ ऐसा रहता है आपका, देखे हो आप ग्रिलेज फाउंडेशन, ये आपका कॉलम हो गया, ये यहाँ आई सेक्शन यहाँ हम प्रोवाइड करवा देते हैं ग्रिलेज फाउंडेशन में, ऐसा कुछ आप देखने को मिलता है। तो ये ग्रिलेज फाउंडेशन है। तो इसमें पूछा है कंक्रीट का कवर कितना देते हैं, ये पूछ रहा है, तो ये देते हैं हम 100 mm। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। इन ट्रैवर्स टेबल वेयर ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दी ट्रैवर्स एंड रेलिवेंट इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स आर टेबुलेटेड टेबल की फॉर्म में इज नोन एज। तो उसको कहते हैं लेबलिंग टेबल, गालेज टेबल यानी गेल्स भी कहते हैं इसको, वियरिंग टेबल या कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स टेबल। तो हमने पढ़ा है सर्विंग में गैलेज की टेबल में हम रीडिंग नोट करते हैं, ट्रैवर्सिंग में तो गैलेज टेबल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस 27 क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं थियोडोलाइट द टेलीस्कोप विच इज रिवर्स ऑल्सो नोन एज। जो थियोडोलाइट है उसमें टेलीस्कोप रिवर्स भी हो सकता है, तो उसे कहेंगे फेस लेफ्ट ऑब्जेक्शन, बबल अप या बबल डाउन या लाइन ऑफ कॉलिमिशन। तो उसको कहते हैं बबल डाउन। तो ए इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एवनी लेवल इज द इम्प्रूव्ड टाइप ऑफ पेंटाग्राफ का बबल लेवल, प्लानीमीटर, क्लिनोमीटर। तो एवनी लेवल को पहले नाम से जाना जाता था क्लिनोमीटर, अब इसमें मॉडिफाई किए, इम्प्रूवमेंट किए तो बना दिया एवनी लेवल। क्या बना दिया दोस्तों, एवनी लेवल। तो एवनी लेवल किसका इम्प्रूव टाइप है, क्लिनोमीटर का। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लिनोमीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रेन इन स्टील रीचेज इट्स अल्टीमेट वैल्यू अर्लियर देन स्ट्रेन इन कंक्रीट। जो है आपकी स्टील उसमें जैसे ये मान लो ये हम बनाए आपके लिए, यहाँ स्टील है, ये कंक्रीट है, तो स्टील में पहले स्ट्रेस पहुंच जाए कंक्रीट की तुलना में, यहाँ ये जल्दी फेल हो जाए कंक्रीट की तुलना में, तो कौन सा सेक्शन होगा, स्टील की पोर्शन कब फेल होगा, मतलब कंप्रेशन साइड कब फेल होगा, जब स्टील कम होगी। तो स्टील कम किस में होगी, अंडर रीइंफोर्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर रीइंफोर्स सेक्शन। कहाँ है इसका आंसर, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन। ओवर रीइंफोर्स में क्या है,
ओवर रीइंफोर्स में स्टील बाद में फेल होगा, कंक्रीट पहले हो जाएगा। बैलेंस में दोनों सेम होंगे, मतलब इसमें आएगा फ्रैक्चर आ जाएगा, तो उसको रिपेयर करवा लेंगे, ये बैलेंस सेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 31 कह रहा है सर्वेयर ऑफ मैप्स मेकर्स यूज द जीपीएस टू वेरीफाई। किसके लिए, मतलब जीपीएस वेरीफाई का यूज हम मैप के बनाने में करते हैं, किसे बनाने में करते हैं, तो बाउंड्रीज को बनाने में हम करते हैं जीपीएस को वेरीफाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं 32 क्वेश्चन। इफ पाइप्स टू स्मॉल डायमीटर आर यूज्ड द पावर रिक्वायर्ड में कंसिडरेबली इंक्रीज, कंसिडरेबली डिक्रीज, बी कांस्टेंट या नल। तो इसमें हो जाएगी इंक्रीज कर जाएगी पावर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं 33 बढ़ते हैं। हाई एक्यूरेसी जीपीएस इज एसोसिएटेड विथ। दोस्तों एडवांस सर्वे को अच्छे से कर लें क्वेश्चन, क्योंकि एडवांस सर्वे से काफ़ी आपको 7-8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में, जो आपका ट्रेनिंग ऑफिसर का पेपर है। हाई एक्यूरेसी जीपीएस इज एसोसिएटेड विथ लो कास्ट जीपीएस, नो पॉइंट प्रोसेसिंग, डिफरेंट कैरियर प्रेसिंग ट्रैकिंग, डिफरेंट कोज फेस ट्रैकिंग। तो इसमें हो जाएगा डिफरेंट कैरियर फेस ट्रैकिंग, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विकेट apparatus इज यूज्ड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, फाइननेस टेस्ट। तो किसके लिए करते हैं हम, कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए हम विकेट apparatus करते हैं। विकेट apparatus इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए भी हम करते हैं, कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए भी फाइंड करने के लिए हम विकेट apparatus। साउंडनेस टेस्ट के लिए किससे करते हैं साउंडनेस टेस्ट, तो आपका वो आता है ली चैटेलियर apparatus। ये दोस्तों टेस्ट जरूर याद कर लें। फाइननेस टेस्ट करते हैं हम ब्लेंस एयर परमिएबिलिटी टेस्ट, ये हम करते हैं फाइननेस टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 35 क्वेश्चन। व्हेन ए कैनाल इज कैरिड ओवर ए नेचुरल ड्रेनेज द स्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड। देखिए कैसे, ये आपका हो गया कैनाल, ये नेचुरल ड्रेनेज हो गया, और यहाँ से आपके कोई कैनाल निकल रही है, ये नेचुरल ड्रेनेज, ये कैनाल। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एक्यूडक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्यूडक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं 36। एरर्स आर दोज विच रिमेन आफ्टर मिस्टेक्स and systematic errors have been eliminated and are caused by a combination of reasons beyond the ability of the observer to। तो इन एरर को क्या कहेंगे, गॉस, सिस्टमेटिक, क्यूमुलेटिव, एक्सीडेंटल। तो इन एरर्स को कहते हैं एक्सीडेंटल एरर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 37 पर। ये तो हमने पोल कम्युनिटी में भी डलवाया था ये क्वेश्चन। स्कैफोल्ड कंसिस्ट ऑफ ए लैडर और ट्राइपॉड कैरिंग और वर्किंग प्लेटफॉर्म और इट स्टॉप। ये देखिए, ये आपकी स्कैप फोल्ड, ये वॉल हो गई आपकी, ये वॉल हो गई, यहाँ आपने ये लगा दिए। तो कह रहा है स्कैप फोल्ड कंसिस्ट ऑफ ए लैडर और ट्राइपॉड कैरिंग ए वर्किंग प्लेटफॉर्म ऑन इट स्टॉप। ये जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है ना, ये तो आपके हो गए लेजर। अब यहाँ आपके जो वर्किंग बॉल के पैरेलल जाएंगे, यहाँ जो आप लगाओगे वर्किंग प्लेटफॉर्म, उनको कहते हैं ट्रेस्टल। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेस्टल। नेक्स्ट बढ़ते हैं 38। इज ए वेराइटी ऑफ कार्बोरेंडम स्टोन एंड इज वेरी हार्ड एब्रेसिव मटेरियल, एमेरी, कॉकब्रिज, क्लिंकर, गुट्टा पर्चा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एमरी इसका आंसर हो जाएगा एमरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 39 पर। 39 कह रहा है इज बिल्ट फॉर प्रिलिमिनरी सेटलमेंट ऑफ सॉलिड्स वेयर द वाटर ऑब्टेन फ्रॉम ए कैनाल। मतलब क्या है, आप प्रिलिमिनरी सेटलमेंट को, जो सॉलिड है उसको सेटल करने के लिए किस चैम्बर का यूज करते हैं, क्लोरीनेशन चैम्बर, सेडिमेंटेशन टैंक, फ्लैश मिक्सर या स्टरलाइजेशन टैंक।
तो आप पता है सॉलिड पार्टिकल को आप किस में करोगे, सेडिमेंट में करोगे, क्योंकि उन्हें सेडिमेंट कहते हैं हम, तो सेडिमेंटेशन टैंक का यूज करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 40 पर। अब आगे एडवांस सर्विसेज देखिए। कॉजेज एनी ऑब्जेक्ट स्टैंडिंग अबव द टेरेन टू लीन अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ ए फोटो रेडियली इन एन एरियल फोटोग्राफ, तो उसको क्या कहेंगे, टिल्टिंग या रिलीफ डिस्प्लेसमेंट या इमेज टॉर्जन या कहेंगे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो उसको कहते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपसे पूछ ले तो फॉर्मूला उसका होता है आर डी इक्वल टू स्मॉल आर स्मॉल एच अपॉन एच, ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अगर पूछ ले तो बाई चांस याद करके जाना दोस्तों। ठीक है। 41 इज यूज फॉर ओशियन साउंडिंग वेयर द डेप्थ ऑफ वाटर इज टू मच, तो डेप्थ सीधा सीधा पूछा है कि जो ओशियन की डेप्थ हम किससे मेजर करते हैं, तो वो करते हैं हम फेदोमीटर से। नेक्स्ट बढ़ते हैं 42 डायरेक्टर इज द पावर ऑफ लेंस हैविंग ए फोकल लेंथ ऑफ, तो साइंस में पढ़ते हैं डायरेक्टर, तो P बराबर 100 अपॉन एफ। 100 कब कहते हैं, जब आपकी सेंटीमीटर में हो फोकल लेंथ, तब 100 अपॉन एफ लगाते हैं। अच्छा मीटर में हो तो लगाते हैं P बराबर 1 अपॉन एफ, जब मीटर में हो फोकल लेंथ। तो अगर मीटर में है फोकल लेंथ तो 1 अपॉन एफ, और सेंटीमीटर में है तो 100 अपॉन एफ, P इक्वल टू, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 43 इफ ए टेक्योमीटर इज फिटेड विथ एन एनालिटिक लेंस देन, अब पूछा है इसमें टेक्योमीटर, तो टेक्योमीटर का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का, D बराबर के एस प्लस सी, के क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और सी क्या है एडिटिव कांस्टेंट, तो इन दोनों की वैल्यू पूछी है तो कितनी रहती है, तो इन दोनों की रहती है, देखिए ये तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट हो गया तो इसकी होती है 100 और एडिटिव क्या होगा सी, तो इसकी होती है 0, ये ज़रूर याद रखें, ये जेईई एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। 44 विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज, सबको पता है एनीमोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 45 बेसिमर प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, बेसिमर प्रोसेस हम पढ़ते हैं स्टील, इसका आंसर हो जाएगा 46 विच टाइप ऑफ केसन इज यूज्ड वेयर वियरिंग स्टेटम इज अवेलेबल एट सेलो डेप्थ एंड वेयर लोड्स आर नॉट वेरी हाई, तो उसको कहते हैं हम ओपन केसन। दोस्तों एक बात बताएं, फाउंडेशन से जरूर पढ़ के जाएं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो पोर्शन है उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, जैसे आपका सोरिंग हुआ, अंडर पाइनिंग हुआ, स्कैफ फोल्डिंग हुआ, और टाइप्स ऑफ फाउंडेशन हो गए, सेलो और डीप फाउंडेशन में डिफरेंस वगैरह ये पूछते हैं क्वेश्चन इनके। नेक्स्ट बढ़ते हैं 47 कह रहा है विच टाइप ऑफ रेल जॉइंट्स आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन कर्व, कर्व पर आप कौन से रेल जॉइंट प्रोवाइड करोगे, तो पिच्ड रेल जॉइंट्स, ऑल ऑफ दी अबव पहला ऑप्शन है, एज जॉइंट्स ओनली, स्ट्रैगर्ड रेल जॉइंट, तो ये तीनों हम प्रोवाइड करते हैं। और एक और बात, यदि ऑल ऑफ दी अबव पहले दिया है तो आप पूरे ऑप्शन पढ़ेंगे, आपको यदि 2 सही लग रहे हैं तो तीसरा तो सही होगा, इसलिए आप ऑल ऑफ दी अबव करके आगे बढ़ें। सबसे पहले ऑल ऑफ दी अबव दिया तो उसको देख के क्या करते हैं आप स्टूडेंट्स कि सारे ही उसको पहले ऑल ऑफ दी अबव है सही होंगे, तो उसको 3 ऑप्शन को जो बात किए उनको ना पढ़ते हुए डायरेक्ट ऑल ऑफ दी अबव और हमारा आंसर हो जाता है गलत, तो ये विशेष ध्यान रखें आप अपने परीक्षा जब पेपर आप दे रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं विच टाइप ऑफ टेप इज कॉमनली यूज्ड फॉर लीनियर मेजरमेंट ऑफ हाई डिग्री प्रिसिशन, तो इनवार टेप, क्लॉथ टेप, स्टील टेप, मेटेलिक टेप, तो इनवार टेप इसमें हाईली प्रिसिशन के साथ यूज होता है। इनवार टेप का कंपोजिशन पूछ ले, निकल होता है 36% और आयरन होता है 64%, तो ये आप कंपोजिशन याद रख सकते हैं इनवार टेप का। नेक्स्ट बढ़ते हैं 49 विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स जीपीएस एक्यूरेसी, सैटेलाइट ज्योमेट्री, एलिप्सॉइड ज्योमेट्री, ऑल ऑफ द अबव, आयनोस्फेरिक अफेक्ट्स ओनली, तो इसमें आंसर हो जाएगा ये सारे सैटेलाइट ज्योमेट्री का भी अफेक्ट पड़ता है, एलिप्सॉइड का भी फर्क पड़ता है और आयनोस्फेरिक अफेक्ट का भी फर्क पड़ता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा ये। 50 क्वेश्चन बढ़ते हैं
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ आर्चेज? टू सेंटर्ड आर्च, सेमी सर्कुलर आर्च होती है, थ्री सेंटर आर्च, रेंडर आर्च पढ़ा है? ऐसा तो कोई हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेंडर आर्च। का आर्च कोई टाइप नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन। वैसे तो इसमें 100 क्वेश्चन आए, देखिए यहाँ लास्ट में देखिए, वैसे तो इसमें 100 क्वेश्चन आए, लेकिन 50 क्वेश्चन हम अगले सेशन में आपके लिए लेके आ रहे हैं। ये देखिए 100 क्वेश्चन आए, तो 50 क्वेश्चन हम आप इस लेके लिए आ रहे हैं। तो तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। आपका एग्ज़ाम 16 दिसंबर से 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।